1877th episode of नागपुर's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting राज की बात Women of the Year in association with Pehnava Boutique. A big thank you to Stylux Kitchens and Wardrobes. Can't forget to thank Pooja Shelke's Live Fit. नागपुर का हॉस्पिटल, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, फोर सीजन्स, वन ऑफ द बेस्ट फर्निशिंग स्टोर्स, वी ग्लो विद वसुधा अग्रवाल एंड कांट फॉरगेट यू जो शो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं कि ऐसी कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं जो कहानियों को लेकर आप शायद कई बार आश्चर्यजनक महसूस करते हैं, कई बार ये महसूस करते हैं कि नहीं, कुछ ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही हैं, समझने को मिल रही हैं जिससे चार दीवारी में कैद महिलाएं, चार दीवारी मतलब घर के चार दीवारी नहीं, लेकिन मन के, सोच की, सोच के अंदर में जो चार दीवारियां, उसके अंदर कैद महिलाएं बाहर निकलती हैं और आगे जाकर अच्छा काम करने की कोशिश करती हैं. आज की जो हमारी मेहमान है उनकी कहानियां बहुत खूबसूरत कहानियां हैं, अचंभित करने वाली कहानियां हैं और एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता दिखाने वाली कहानी है उनकी जो आपको फिटनेस की तरफ, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आपको एक नई मानसिकता उजागर करने की तरफ ले जाती है. चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर. प्लीज वेलकम जिया नंदा. मैडम नमस्कार. नमस्ते सर. स्वागत आपका राज की बात में. थैंक यू सर. कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं. आपने बुलाया सर. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. मैम इट्स एन ऑनर कि आप अपना वक्त निकाल रही हैं और आप आ रही हैं. तो जनरली आपको कोई भी एड्रेस फाइंड करने में कितना वक्त लगता है नॉर्मली? सर आपने बहुत बुरी चीज पूछी है. क्योंकि आज तक आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आपने कभी, आप यकीन नहीं मानेंगे आप कि मैं अपनी ही कॉलोनी में कई बार भटक जाती हूँ. आई लाइक यू मोर. मैं आपको बताऊं, मैं नागपुर शहर का हूँ और मैं जब भी इतवारी जाता हूँ, आज भी जी. मैं वहां भटक जाता हूँ. पता नहीं क्यों, हो सकता है रास्तों को लेकर एक सबके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन लोग एडमिट नहीं करते हैं. आप एडमिट करिए, मैं कर रहा हूँ, ये एक अलग बात. जिया नंदा की कहानी क्या है? व्हाट्स योर स्टोरी? सर मेरा सफर आज से 12-13 साल पहले शुरू हुआ था फिटनेस इंडस्ट्री का. स्पिरिचुअलिटी में आज मुझे 9 साल हो चुके हैं और ये सफर का जो एक शुरुआत है, जो कहानी है वो बहुत अलग है सर, जो शायद किसी को भी नहीं पता है. लोग प्रोफेशन में आते हैं एक ड्रीम लेके कि मुझे आरजे राज बनना है जी, लाइक किसी को कुछ और बनना है जी. बट मेरा ये सपना कभी था ही नहीं. मेरा सपना था लॉयर बनने का, जो कि कुछ कारणवश नहीं पूर्ण कर पाई मैं. बट व्हेन आई वाज 6 years ओल्ड मुझे कुछ विजन्स आना शुरू हो गए थे जी. और ऐसा मतलब घर पे कहा जाता था कि जो भी मैं बोलती थी वो धीरे धीरे सच होता था जी. लाइक अगर मैंने कह दिया कि पापा अभी आज तो लेट होने वाले हैं, नहीं आएंगे, तो पापा एक्चुअल में लेट आते थे. तो जैसे जैसे मेरा एज बढ़ते गया तो ड्रीम्स जो भी मुझे आते थे वो 90% सब सच होने लगे. एंड उसके बाद व्हेन आई वाज 13 years ओल्ड, जो भी मैं अगर बैठी हूँ पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे सामने चीजें दिखती थी. तब कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि आई वाज वेरी यंग कि क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है. बट जब अभी लास्ट लाइक 9 years पहले फिर मैंने प्रॉपर पढ़ाई की स्पिरिचुअलिटी की जी. जाना एनर्जीज क्या होती हैं, क्या विजन्स क्यों आते हैं जी. और हमारे चक्रास क्या है, क्या इनसे हमारी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं. फिर उन्हें मैंने पढ़ा और उस दिन से फिर मैंने लोगों की मदद करना शुरू किया. बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि अगर भगवान ने मुझे चुना है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ रीजन जी. सो क्यों ना हम दूसरों को हेल्प करें. सो ये था मेरा रीजन स्पिरिचुअलिटी में आने का. एंड फिटनेस का इसीलिए था बिकॉज आई वाज वेरी यंग. मेरी जो मॉम थी शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड मतलब वो काफी समय से पहले चली गई और मुझे बहुत टाइम तक ये लगता रहा कि शायद आई कुडंट सेव, आई कुडंट हेल्प हर. सो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए, कि क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं, कैंसर के बारे में, कि इनका मतलब आप नेचुरली आप इनको कैसे रिकवर कर सकते हैं, दवाइयाँ तो चलती हैं जी. ये सब सोचते सोचते करते करते मैं कब इतनी आगे आ गई मुझे पता नहीं चला और आज मैं हूँ. ये कई बार लोग स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन ये दोनों में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. कई सारे लोगों को ये लगता है कि बस आप अपने रिलीजन को रिलीजियसली फॉलो करें तो वो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है.
और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट सीइंग इनसाइड यू एंड फाइंडिंग अ पाथ. एग्जैक्टली सर. तो व्हाट्स योर थॉट? सर रिलीजन ना ये इंसानों का बनाया हुआ है. मैं उस पर बिलीव नहीं करती हूँ. और स्पिरिचुअलिटी मतलब इनसाइड, व्हाट इज इनसाइड यू, आई मीन जो आप अंदर फील करते हो, जो आपके, इट इज विद इन यू. एक फेथ, एक बिलीव, एक रिस्पेक्ट अपने रिलीजन के लिए, अपने बड़ों के लिए, खुद की बॉडी के लिए, खुद के सोल के लिए. सो स्पिरिचुअलिटी वही है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, आप किस पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, आप किसी को रिस्पेक्ट कितना करते हैं, आप अपनी लाइफ के लिए कितना सोचते हैं, आप कहाँ पर आप अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं. सो स्पिरिचुअलिटी का कोई मीनिंग नहीं है. इट इज विद इन यू. इट्स योर पीस, इट्स योर हैप्पीनेस. और रिलीजन, सर मैं रिलीजन पे बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि रिलीजन बस एक ही है, हम सब एक हैं. सो आज तक मैंने कभी ये चीज पर डिफरेंशिएट नहीं किया है कि ये कौन है, क्या है. सो मेरे लिए आई एम वेरी सॉर्टेड. मेरे लिए माई पीस इज माई रिलीजन. सो ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला जो रास्ता है, ये जब आपको महसूस होने लगा कि दिस पाथ इज फॉर मी, दिस रोड इज फॉर मी, जनरली इस पाथ पर जाने वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप को डिस्कनेक्ट भी करते हैं फ्रॉम द सोशल लाइफ, फ्रॉम रेगुलर लाइफ विच एक आम आदमी जीता है. वो एक अलग पाथ पे रहते हैं, तो उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनका रहन सहन, उनका कोई भी चीज को सोचने और देखने का तरीका बदल जाता है. आपके जीवन में क्या बदलाव आया? Can I tell you why it happens? सर देखिए, मैं बहुत जल्दी सुबह उठती हूँ, समटाइम्स 4 बजे, 5 बजे. मेरा दिन कब शुरू होता है? सुबह के 4 बजे. उठ के आप पाठ करते हैं, आप प्रेयर्स करते हैं, आप एक हेल्दी शुरुआत करते हैं दिन की, राइट. आप बहुत सारी चीजें हैं जो गलत चीजें हैं जो आप अपनी बॉडी को नहीं देते हैं, लाइक खाने में, पीने में. यू फॉलो योर रूटीन. अगर आप अपने लिए डेडिकेटेड है और अगर आपने अपना एक रूटीन फॉलो किया है, कहीं ना कहीं आपके सेंसेस आपको और हेल्प करते हैं सही डायरेक्शन लेने के लिए. सो डेफिनेटली सर, ये जो बोला जाता है ना कि स्पिरिचुअलिटी डिमांड करती है सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस नहीं है सर. ये आपका बेनिफिट है कि अगर आप इस चीज में हैं और आप अपने आप को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू कैन कंट्रोल योर बॉडी, यू कैन कंट्रोल योर माइंड. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि अगर हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, सो इट विल मेक यू मोर पावरफुल. So this is the reason कि we need one routine, one direction. But then why do you need that power? Sir, क्यों जरूरत नहीं है? You tell me क्यों जरूरत नहीं है? अगर किसी को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अगर कोई नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? जाकर या तो बूज करेगा या फिर किसी से फाइट करेगा या अपना फ्रस्ट्रेशन थ्रो करेगा. लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को समय देगा उस चीज को संभालने के लिए, निकलने के लिए. उसको इतने पावर्स उसके वो हेल्प करेंगे कि उसे सही समझ में आएगा वो कहाँ गलत है. सो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है ना सर, एक नॉर्मल इंसान में और एक स्पिरिचुअलिटी में जो इंसान है. इट्स अ बिग डिफरेंस. पर फिर उसकी जो सोच है वो वैसी नहीं हो जाती कि भैया जीने के लिए सिर्फ एक छत काफी है, नहीं, 2 जोड़ी कपड़े काफी है. मुझे देख के लगता है सर, मेरे लिए छत भी काफी है, कुछ काफी नहीं है. आई नीड मोर. You need more. So this mentality doesn't change. सर ऐसा है ही नहीं. ये मेंटालिटी आपको पॉजिटिव बनाती है. इनफैक्ट अगर एक नॉर्मल इंसान 10% अचीव कर सकता है, नहीं, बट ग्रीड तो खत्म हो जाती है. सर ग्रीड नहीं होता, फिर जुनून शुरू होता है. मेरा ग्रीड नहीं है, मेरा जुनून है. ये जुनून है जो मुझे 13 साल यहाँ रखा हुआ है. कितने इंडस्ट्री में लोग आए, जिम शुरू हुए, बंद हो गए. आज मैं जहाँ खड़ी हूँ या तो मैं उससे ऊपर जा रही हूँ या मैं वही हूँ, मैं नीचे नहीं गई हूँ. सो ये चीज ने मुझे जुनून दिया, हिम्मत दी आगे लड़ने की. सो इट इज माइंडसेट इज एवरीथिंग, मुझे लगता है. So when you wake up early morning, 4-5 as you mentioned, so what kicks you out every day out of the bed? आज तो कुछ कमाल करना है, धमाल करना है, ये सोच के उठती हूँ सिस्टमेटिकली कि आज का दिन ऐसा फैंटास्टिक हो, ऐसा मेमोरेबल हो कि जब मैं इसके बारे में कल सोचूं तो आई शुड फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. तो आपका फेवरेट गाना तो कल हो ना हो होगा. सर कल हो नहीं है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, बस मैं इसी चीज को मानती हूँ. आप उसको बिलीफ सिस्टम है आपका. मेरे लिए सर दुख है ही नहीं कुछ. तो आप स्पिरिचुअलिटी में जब इतना अच्छा कर रहे थे, जब आप
आपको आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं जी। जो वर्थ शेयरिंग है, तो उसमें से कुछ अगर सर शेयर करें। बीआईएनए में हमारे एक मेंबर हैं, आई कांट शेयर हिज नेम विथ यू, वो 1-to-1 करने के लिए मेरे पास आए थे, फिर रिसेंटली 3 मंथ्स पहले की बात है, और हम 3-4 लोग 1-to-1 कर रहे थे, तो 2 लोग थे तो उन्हें तो कम्प्लीटली पता चल चुका था कि नहीं जी हाँ मैम को पता है बहुत सारी चीजें, वो प्रेडिक्ट कर सकती है। वो आए बोले मैम आई एम सॉरी, मुझे ये सब बातों में बिलीव नहीं है, मुझे ये सब अंधविश्वास लगता है, आई एम सॉरी मैं आ गया हूँ लेकिन आई डोंट बिलीव यू। तो आई वाज लाइक ठीक है ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 मिनट्स हम लोगों ने चाय कॉफी ली एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग नॉर्मल चीजें, एंड सडनली मैंने उन्हें वो चीज बोली जो उन्होंने कल अपनी रात को अपनी वाइफ से बोला था, एग्जैक्टली सेम सेंटेंस, एंड ही वाज लाइक मैम प्लीज मेरा सेशन बुक कर लीजिए, मुझे सब यकीन हो चुका है। सो हम पावर्स तब दिखाते हैं ना जब हमें जरूरत महसूस होती है, वी डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ, राइट। ये तब हमें बताना है कि जब सामने वाला डिनाई कर देता है कि कुछ है ही नहीं। See, ये अंधविश्वास नहीं, इट्स कम्प्लीटली एनर्जीज, राइट, गुड एनर्जी एंड बैड एनर्जी, जैसे गुड पीपल बैड पीपल। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो यू फील गुड, अगर आप कुछ ऐसी डार्क प्लेसेस में जाएंगे तो यू विल फील बैड, व्हाई, बिकॉज वाइब्रेशंस होती हैं जी। सो ये लॉजिक है सर, दैट्स इट। बट ये लॉजिक तो लोग समझते हैं, बट देन व्हाई पीपल कम टू यू, व्हाई जियानंदा इज सो पॉपुलर? So maybe guidance, they need my guidance, they know how, they know ये कि हमें I have to do this, but they don't know how to do it, so maybe the method तो सिर्फ experts ही बताते हैं ना बिल्कुल सर। बिल्कुल पूजा करना आपको पता है लेकिन पूजा करने के लिए आप पंडित के पास जाते हैं, बिल्कुल। so this is the same way। तो जियानंदा किस चीज के एक्सपर्ट है, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जियानंदा की जरूरत है और उनको अब तक पता ही नहीं? सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आई थिंक आपको अभी आज से सबको बताना पड़ेगा कि यू शुड गो टू जियानंदा। व्हाई? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बिकॉज I take away all the pain of my clients and I make them happy with my spiritual powers. You can say that. And sometimes my spiritual healing works in just 7 days. Sometimes it works in just 24 hours. So ये miracles भी हुए हैं। चाहे वो haunted area हो, चाहे वो high vibration area हो, कोई भी एरिया हो, अगर आपको लगता है यू आर फेसिंग सम इश्यूज, आपको किसी जगह पे नींद नहीं आ रही है, या आपकी हेल्थ खराब हो रही है, या फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, सो डेफिनेटली ये काम करता है सर। जो आमतौर पे जो लोग एक साधारण जीवन जीते हैं जिसके अंदर में वो एक रूटीन फॉलो करते हैं, उस रूटीन के अंदर में वो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी फॉलो करते हैं कि हम किसी का बुरा ना करें, पर उनके साथ भी अमूमन कई बार बुरा हो जाता है। Exactly. तो ये चीज के बारे में क्या सोचती हैं? सर अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है इट डजंट मीन कि हमने किसी का अच्छा सोचा तो हमारे साथ हुआ। आई जस्ट वांट टू शेयर स्मॉल स्टोरी विथ यू। आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, हर कोई जानता है ये कि एक लड़का रास्ते पे चल रहा होता है और सडनली एक छोटा सा गड्ढा आता है, वो गिर जाता है और वो भगवान जी को बहुत बोलता है कि मैं तो आपके पास रोज जाता हूँ, दिया लगाता हूँ, सब करता हूँ, आपने पर मुझे गड्ढे में गिरा दिया, मुझे चोट लगा दिया आपने। तब उसे ऊपर से आवाज आती है कि आगे तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था, उस चीज को कम करने के लिए मैंने वो चीज तुम्हें छोटे में से कर दी एंड यू आर स्टिल ब्लेमिंग मी। तो समटाइम्स हम हमारे साथ अगर थोड़ा सा कुछ बुरा हो जाता है, हमारा ह्यूमन नेचर, हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। पर मैं ऐसा सोचती हूँ सर कि शायद कुछ बड़ा होने वाला होगा जो छोटे से उसमें हो गया, शायद मैंने किसी का अच्छा सोचा होगा इसलिए मेरे साथ कम बुरा हुआ। सो इट इज योर माइंड सेट। आई ऑलवेज से दैट ये आपकी थिंकिंग है, आपको किस चीज को क्या देखना है, हाफ ग्लास देखना है या भरा हुआ ग्लास देखना है। तो फॉर मी इज ऑलवेज भरा हुआ ग्लास। ये जो प्रोफेशन है आपका, आपकी फैमिली इसको किस तरह से देखती है? सर फैमिली, अभी ऐसी बात है ना, घर की मुर्गी वाली बात होती है, बट स्टिल ऐसा नहीं है सब। शुरू में सबको लगता था ये छोटी सी है, क्या कर पाएगी, शी इज वेरी यंग। अभी जब व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी वाज वेरी यंग और मैं न्यू थी, इंदौर से यहाँ आई थी। सो अब जब 4 लोग बोलते हैं अच्छा आप जियानंदा की फैमिली से हैं, जब आज पेपर में नाम आता है, जब कई लोग, कॉमन लोग उनके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली वाले जो उनके फ्रेंड्स के सर्कल में बोलते हैं अरे हम तो जानते हैं आपके फैमिली मेंबर को, सो अब वो सिर्फ प्राउड फील करते हैं। सो सर कभी कभी खुद को प्रूव करने के लिए ना, मतलब बोलना नहीं पड़ता, आपको करके दिखाना पड़ता है। और सबसे पहली शुरुआत आपके घर से होती है, बाहर वालों को बाद में प्रूव करना होता है। So this is what I have to say. But then
पीपल मैं वापस से थोड़ा सा डिग आउट कर रहा हूँ ये बिल्कुल सर, स्पिरिचुअलिटी के बिल्कुल, पार्ट आज के, आपको क्योंकि बिल्कुल मेरे हक है। आपको मैं आपको बता नहीं सकता, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई लव दिस आई टॉपिक. हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू, आप पूछिए. मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग आपके साथ जो हुई घटनाएं हैं उनका एक आई मीन सर, हॉन्टेड या नॉर्मल चीजें? हॉन्टेड भी बताइए, थोड़ा सा अगर 2-4 चीजें भी बताएंगे ना, इट विल बी फन. ओके, हॉन्टेड में आपको ऐसा बहुत डराने वाली चीज नहीं है, वरना आधे लोग बोलेंगे पता नहीं ये सच है. सी सर, ये ना बिलीव करने के ऊपर है. कई लोग ये सब चीजों पे बिलीव नहीं करते. बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड है. व्हाई इट हैपेंस, यू नो राज सर, क्योंकि कई लोग वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करते. मे बी उनकी लाइफ में जब वो एक्सपीरियंस करेंगे देन ओनली दे यू नो बिलीव इट. अदरवाइज तो एवरीबॉडी आई डोंट बाय इट, या ये सब होता है, आई डोंट बाय इट. सो व्हाट हैपेंस कि मैं आज आपको एक ऐसी चीज बता रही हूँ जो मेरे स्टाफ को पता है और मेरे कुछ क्लाइंट्स को भी पता है. अगर वो देख रहे होंगे तो ये जानते हैं कि ये बात कितनी सच है. एक दिन मैंने पेपर ऐड दिया था एक अपने स्टाफ के लिए कि हमें जॉब के लिए लड़कियों की जरूरत है. बहुत सारी लड़कियां आ रही थी, लेकिन मैंने मेरे जो स्टाफ की बंदी को कहा था जो बेस्ट 5 होंगी तुम उनको ही मेरे केबिन के अंदर भेजना. एंड कुछ शाम के 6:30 बज रहे होंगे सब, एक लड़की आई और सब तभी मेरी वो मैनेजर जो है भाग कर आई, मैम वो जो लड़की आई थी जॉब के लिए वो नीचे बैठ गई है और बहुत चिल्ला रही है कि उसका सर दर्द हो रहा है और आप प्लीज हम पानी देना है. तो अब उसे मैं क्या करूं, आप उसको देखेंगे क्या के. तभी मुझे समझ में आ गया कि समथिंग इज रॉन्ग यू नो विद दैट गर्ल जो बाहर है, क्योंकि वो एनर्जीज बहुत ड्रॉप हो रही थी. और उस वक्त हमारा पूजा का टाइम होता है, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टूडियो में दिया लगता है सब. मैंने बोला ठीक है उसको अंदर भेजो. तो बोली मैम वो जा भी नहीं रही है और वो अंदर भी नहीं आ रही है, अब क्या करें हम. तो जितना भी स्टाफ था उन लोगों ने उसको बोला भाई तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो, व्हाई यू आर सिटिंग हियर, तुम अंदर तो जाओ. वो आई और दरवाजे पे नीचे गिर गई जस्ट डोर पे, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग मेरे टेबल पे. एंड मुझे ये चीज तभी पता चल गई थी कि शी इज पजेस, वो पजेस थी तब सब. ओह माय गॉड. हाँ, सो वो आई वहाँ पे और मैंने उसको बोला तुम बैठो. सो वो बोले लगी मैं यहाँ पे पूजा नहीं करूंगी मैम, आपके यहाँ पे मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, मैं पूजा नहीं करती हूँ. तुम जॉब की बात करने आई थी, पर मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाना है. सो 5 मिनट्स बाद मैंने उससे बोला देखो तुम कौन हो क्या हो मुझे नहीं लेना देना है, लेकिन तुमको ये पता है कि मैं कौन हूँ. और मैं हनुमान जी की सब बहुत बड़ी भक्त हूँ, ये बात बहुत लोग जानते हैं. सो विद इन 5 मिनट्स उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और मैंने अपना प्रेयर परफॉर्म किया वहाँ पे. हनुमान जी का जो पार्ट था वो मैंने बोला और वो 5 मिनट के लिए वो वहीं पे सो गई एंड रिलीज हो गया उसका जो भी था वहाँ पे. और ये सारा मेरे स्टाफ के सामने हुआ. उस दिन मुझे इतना सब डर चुके थे ये सब देखकर कि सारी चीज़ें अपने आप लाइट चली गई एंड सारे लोग चिल्ला रहे थे वहाँ पे, जो क्लाइंट्स थे जो स्टाफ था. एंड समहाउ यू नो शी वॉज फाइन हाफ एन आवर के अंदर वो चुपचाप घर गई. सो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी सोल को मेरी ज़रूरत थी, तो वो मेरे पास आई और वो आके फिर वहीं ट्रैप हुई. ये होता है. हाँ सर, पजेस थी वो उसके ही अपार्टमेंट में जहाँ पे वो शिफ्ट हुई थी. जब वो वापस आई 1 हफ्ते बाद अपने मॉम डैड के साथ, एंड देन शी टोल्ड मी कि हमारी बेटी को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी पिछले 3 साल से. हमने हर जगह उसको दिखाया, हर जगह हम उसको लेकर गए, बट आपका ऑरा क्या था, ये जगह का ऑरा क्या था, बट यू हेल्प्ड लाइक यू सेव्ड आवर डॉटर. मुझे आपसे डर लग रहा है. नहीं सर, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है. सो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं सर, हर हीलर के लाइफ में होते ही हैं. इट्स वेरी कॉमन, एनर्जीज है. Isn't it too heavy for the healer? यस सर, ऑफ कोर्स. आई फॉल सिक, मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे फीवर आ जाता है, मेरा हेडेक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरों की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट करें. बट इस बात से हम पीछे तो नहीं जा सकते ना. मतलब अगर हमने सोचा है लोगों को मदद करना तो वी हैव टू डू इट. तो प्रोफेशनली आप क्या करती हैं अभी? यू आर अ लाइफ कोच. यस सर. सो यू टू फिटनेस सब में उस योगा लाटिस, मैट पिलाटिस. अभी 13 साल में मोर देन 2000 लोगों को मैंने रिकवर किया है, नेचुरली रिवर्स किए हैं लोगों के थायराइड, बीपी, शुगर, विदाउट यूजिंग एनी मशीन्स एंड प्रॉप्स एंड टैबलेट्स, जस्ट बाय डूइंग फ्लो वर्कआउट्स. एंड इंटरनेशनली चला रही हूँ सर मेरा बैच. एक आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम कैलिफोर्निया, दुबई, साउथ अफ्रीका, इंडिया में तो है ही. तो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देती हैं? यस सर, मेरा मेन काम यही है. स्पिरिचुअलिटी तो बस मैं लोगों को हेल्प करने के लिए करती हूँ. जो मेरा हीलर वाला पार्ट है, that is just to help others. When there are very few people on the planet who lose a very important person in their life,
at a very early age. You lost your mother when you were 17 and you Yes. lost her with a lot of pain. Yes. I don't know, can you come over it? Can you come over that pain? Sir, to be very frank, no. No. Because sir, nobody can replace your mother. Right? माँ की जगह जो है लाइफ में वो कोई ले ही नहीं सकता. Hmm. सो डेफिनेटली एक एम्प्टीनेस, एक बॉक्स खाली रहता है हार्ट में. और ये तब भरता है जब मैं किसी की हेल्प करती हूँ. व्हेनेवर आई हेल्प पीपल, जैसे कभी कोई मम्मा की एज के दिख जाता है या क्लाइंट हो या कुछ हो, सो जब भी व्हेन आई टॉक विद देम, व्हेन आई शेयर गुड टाइम विद देम, आई फील गुड समवेयर. ऐसा लगता है कि मम्मा की ब्लेसिंग ही सबके साथ है. एंड ट्रस्ट मी राज सर, भगवान जी ने मम्मा को जरूर दूर किया मुझसे, बट उस मिनट से लेकर आज तक इतनी सारी ममाज का प्यार मिला है मुझे मेरे क्लाइंट्स के रूप में. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट टू हनुमान जी. कि स्पिरिचुअल पाथ क्या कहता है when you lose somebody in life to whom सर, you इट्स love a lot? डेस्टिनी, इट्स ऑलरेडी रिटन, इट्स योर कर्मास, यू कैन से दैट. आना और जाना तो सभी को है, किसी को वक्त के पहले, किसी को वक्त के बाद. बट आई बिलीव इन कर्मास, सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी रिटन, वी कांट हेल्प इट. और एक और बात है सर, सोल एक ही होता है, बट कहीं ना कहीं बॉडी चेंज होती है. और मुझे यकीन है कि मम्मा फिर से मुझे मिलेंगे. सो सोल इज वन, सोल अलग नहीं होती है. समटाइम्स आपको मॉम के रूप में मिलेंगी, कभी वाइफ, कभी हस्बैंड, कभी सन, डॉटर, फ्रेंड्स, बट कनेक्शन रहेगा सर कहीं ना कहीं. तो हम बार बार मिलते हैं? सर आपसे भी मैं पिछले जन्म में मिली होंगी शायद. अच्छा, अगले जन्म में भी मिल सकते हैं. पिछले जन्म में आपने मेरा इंटरव्यू लिया होगा. हो सकता है. यस है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, सर, but मुझे लगता है it's कि such a interesting Yeah. thing to, and you was, there are feedbacks where people have, लोगों ने अपना टेस्टिमोनियल दिया है जी आपको सर, लेके कि जी. you are an amazing healer, you have actually helped them to inside and taken out their pain. फिटनेस का आप जो जिस प्रोफेशन में है, you're doing an amazing work helping a lot of women come in shape, men in shape, so you're doing a great work. You have a Thank you so studio much, sir. just at रविनगर और रामनगर के बीच में आपका हाँ सर, स्टूडियो अभी है. न्यू स्टूडियो भी New shift हो studio रहा भी है. आ रहा है. 15th ऑफ दिसंबर को ओपनिंग है सर. जी जी. और आज जो भी देख रहे हैं वो भी इनवाइटेड है, आप तो है ही है. श्री गडकरी आ रहे हैं उसके जी हाँ, इनॉग्रेशन जी के हाँ, लिए. जी सर. सो सबको वैसे भी इनविटेशन तो मिल ही जाएगा, बट आपको स्पेशल इनविटेशन है. जी. नहीं, लेकिन अब क्या करना है आगे? क्या आखिरी के 2-3 सवाल है बस. जी सब आगे कुछ है. क्या करना है? आगे सर बस ऐसे ही लोगों को हेल्प करना है जितना बेस्ट मैं दे सकती हूँ, बिकॉज ये मेरा जुनून है सर. मेरा काम इज माई पैशन, माई एवरीथिंग. इससे मैंने कभी पैसों के लिए सोच के नहीं किया. और मुझे ऐसा लगता है लास्ट में ना सर, योर नियत वर्क्स. आप किस उद्देश्य के साथ अपना काम कर रहे हैं लोगों पर. इफ यू आर चार्जिंग 25,000 एंड इफ यू वांट टू गिव 2 lakhs का उनको रिजल्ट, वो वर्क करता है सर. मुझे Value for money. वैल्यू जो है, जो आपने इज्जत, आपने जो विश्वास कमाया है, आपको पतला तो सर हर कोई कर लेगा. जी. बट आई डोंट ट्रेन योर बॉडी, आई ट्रेन योर माइंड. मैं आपको सही और गलत का फर्क सिखाती हूँ. इसीलिए शायद 13 साल से क्लाइंट्स अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है. यही रीजन है सर, और क्या हो सकता है. सो आगे भी यही कंटिन्यू करना है और बेस्ट करना है इससे ज्यादा. दैट्स अ सिंपल प्लान है. कोई बहुत बड़ी मतलब झंडे नहीं गाड़ने हमने. बस जैसे चल रहा है वैसे चले. अगर ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर जीवन की एक सुनहरी किताब लिखी गई जी. और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, जिया नंदा, जी. उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी सोच लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? सर एक ही लाइन है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. दैट्स द ओनली थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माय लाइफ. तुम में जुनून है ना आगे बढ़ने का, कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हें. पर मतलब मैं ये बात जानती हूँ सर, नो मैटर व्हाट, व्हाट तूफान आए, आंधी आए, लोग आए, पर अगर तुम्हें आगे निकलना है और तुमने ठान लिया है, फिर दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ. मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहेंगी. आप कई सारे लोगों के दर्द को कम करती रहेंगी. मुझे पता है ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट देन कैन आई शेयर समथिंग? यस यस, प्लीज प्लीज आपने प्लीज. जो ये बात कही ना, आज मैं बोल रही हूँ बिकॉज मैं बताती नहीं हूँ. समटाइम्स ऐसा होता है ना सर कि आप बहुत लो होते हो,
दिन भर बहुत टायर्ड होते हो, समटाइम्स आफ्टर ऑल यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आप Absolutely. हीलर हो नो मैटर व्हाट, आपके साथ भी कुछ चीजें होती हैं जहाँ आप इमोशनली वर्क डाउन होते हो, आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होते हो, उस मोमेंट पे यू विल गेट योर कॉल्स क्लाइंट्स के, और वो सब थ्रो करते हैं आप पे कि मैम हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ। उस वक्त अपने दुख को हटा के उनके दुख को समझ के उन पे काम करना, ट्रस्ट मी सर, इट्स नॉट अ केक वॉक, आई नो, इट्स नॉट अ केक वॉक। एंड मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाला ना ऐसे सोल्स को, ऐसे लोगों को चुनता है जिन पर शायद उसको विश्वास होगा कि ये वो केक वॉक कर सकते हैं ये वो उस उस विशाल हिमालय को पार करने की क्षमता रखते हैं। तो आप पर ये आप में वो क्षमता है, और यू आर द चोजन वन, एंड आई थिंक I am sure the Almighty has chosen you with a lot of expectations, and आप जिस तरीके से काम कर रही हैं लोगों को फिट करने का, लोगों के दर्द को कम करने का, वो काम आप करती रहें। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे अच्छा काम करती रहें। आपका नया स्टूडियो 15 दिसंबर को जो शुरू हो रहा है वो बहुत सक्सेसफुल बने, और आप ऐसे ही लोगों की मदद करती रहें। Thank you for being my guest. And for me, you're not a Women of the Year. You're a super Women of the Year. Not for this year, for all the years coming. Yeah? Thank you so much. Thank you so much, sir. Super. जिया नंदा, ये नाम है, ये एक ब्रांड है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने अपने जहन में रखना चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो दूसरों का दर्द कम करने के लिए आते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे हैं जो दर्द बढ़ाने के लिए आते हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल क्या दूं मैं आपको, आप समझते हैं ज़्यादा अखबार जब रोज़ सवेरे पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन आपके जीवन में दर्द बढ़ा रहा है, लेकिन उनके नाम कभी अखबार में नहीं छपते जिनका काम या जिनका जीवन का दायित्व जो है वो लोगों के दर्द को अपनाना है, दर्द को कम करना है। वो कहते हैं ना कि उसने चुपचाप से गुलाब थमा दिया, कमबख्त खुशबू ने कोहराम मचा दिया। तो भले ही बड़े बड़े लोग चुपचाप से गुलाब देते रहे, लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि जिया नंदा अपने जीवन में ये कोहराम मचाने आई हैं, जिससे दर्द को अब दूर भागना होगा, आपके जीवन से, हम सबके जीवन से। सो पीपल इन पेन, प्लीज कॉन्टैक्ट जिया नंदा। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो हर वक्त अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमती रहती है, हर वक्त अपनी माँ के दर्द को कम करने की कोशिश करती रहती है, और एक दिन उसकी माँ शायद वो छोटी उंगली जो अपनी बेटी की पकड़ कर चल रही थी, वो शायद उसको वो छोड़ देती है आधे रास्ते में, लेकिन वो बेटी जो है वो अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा उतर कर जीवन में वो काम करती है जिससे दुनिया के दर्द को खत्म करती है। तो समझिए वो जिया नंदा बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।